हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर इंसान अपने ख्वाहिशों का गुलाम होता है और यही चाह उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। लेकिन जब ख्वाहिशें असीम होकर मन मस्तिष्क पर हावी हो जाती है, वो फितूर का रूप ले लेती है। हाँ भैया, हाँ मैं जल्दी आऊंगी आपसे मिलने। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, बस थोड़ा हेडेक हो रहा है। मैं करती हूँ आपको बाद में कॉल। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में, जिसमें किसी के फितूर ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। इस केस ने पुलिस को एक ऐसे मझदार में फंसा दिया जहां उनके करियर के सबसे मुश्किल केसेस में से एक ये केस उनके हाथ से फिसलता दिख रहा था। सुन, दोबारा मेरा पीछा करने की कोशिश की ना, या मुझे डराने की कोशिश की, समझा? चल भाग से। उठ! क्या कर रहा था? हाँ? बेबी जी सॉरी। क्या झाँक रहा था? कपड़े बदलते हुए देखा तुमने? हाँ? बेबी जी, माफ। शर्म नहीं आई तुझे? माफ कीजिए बेबी जी। पापा! बेबी जी माफ कीजिए। पापा इधर आइए। ये मुझे कपड़े बदलते हुए देख रहा था। गलती हो गई साहब। कब साहब तेरी साहब मैं बोल रहा हूँ, हिम्मत गलती कैसे हुई? माई पुलिस को फोन कर। जिंदगी जीने का मन ही नहीं करता, मानो कोई चाह ही नहीं बची हो। सब कुछ है तुम्हारे आसपास, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस करती हो। सुमन, तुम इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही हो। डिवोर्स किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में जो तुम फील कर रही हो वो एकदम नॉर्मल है। तुम्हारे साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं ये सजेस्ट करूंगा कि तुम कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चले जाओ, कहीं घूम आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी। और हाँ, थोड़े दिन के लिए ये अपना प्रॉपर्टी का काम, पेपर वर्क सब होल्ड पे डाल दो। डॉक्टर, मुझे रात को नींद भी नहीं आती है, उसके लिए भी कुछ बता दीजिए। सुमन, जब भी तुम स्ट्रेस फील करती हो या तुम्हें नींद ना आए, तो ऐसे में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। वो करो जो अच्छा लगता है, और जो तुम्हारे साथ हुआ है ना उसे भूलने की कोशिश करो। जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन आगे बढ़ो। आगे पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी। टेक केयर सुमन, अगले हफ्ते मिलते हैं। ए ब्रो, आपके पास 2000 का चेंज होगा क्या? चेक करता हूँ। नहीं सॉरी यार। एक्सक्यूज मी, कितना चाहिए आपको? एक्चुअली मुझे तो 500 चाहिए, लेकिन मेरे पास ये मेरे पास 2000 का चेंज तो नहीं है, बट 500 है। एक सेकेंड। चलेगा? थैंक यू। बाय द वे, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ, ये आपके 500 रुपीज़। एक्चुअली मैंने आपको कैफे में भी आवाज़ दी थी, आपने सुना नहीं शायद। आपका नाम नहीं जानता था, इसलिए नाम से नहीं बुला पाया। हाय, मेरा नाम माही है। बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और एस्पायरिंग मॉडल भी हूँ। ओके। वैसे आपके आसपास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस करती है ना? आप जोशी हो? नो नो नो, आई एम एंथनी। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। साइकोलॉजिस्ट? यस। जब भी कोई डिप्रेस्ड होता है या अकेला होता है तो मेरे पास चला आता है। मैं उससे बातें करता हूँ, उसका हमदर्द बनता हूँ और बस। आपका नंबर मिल सकता है क्या? I mean, कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो, अकेला फील करूँ या फिर डिप्रेस।
अरे शिंदे अंकल, ये क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं बेटा, वो बारिश हुई थी पिछले दिनों, गड्ढे भरे ही नहीं गए, दिखाई ही नहीं दिया, गिर गया बस। आप चलिए मेरे साथ। अरे बेटा कहाँ जा रहे हैं? जिसका ये काम है उसको सबक सिखाना। क्या हल्ला हो रहा है ये? हल्ला नहीं है, ये आम जनता की आवाज है। ये शिंदे अंकल हैं, हमारी सोसाइटी के बाहर गड्ढे में गिर गए थे। वो गड्ढा जिसे आपने भरने का वादा किया था। हमने तो आपको वोट दे दिया कि यंग नेता है, हमारे लिए ईमानदारी से काम करेगा, लेकिन नहीं, आप भी सबकी तरह निकले। क्या नाम है आपका? माही सिंह। माही जी, हम हाथ जोड़ के आपसे और शिंदे अंकल से माफ़ी मांगते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं से छूट गया होगा, पर हम आपसे वादा करते हैं 1 हफ्ते के अंदर आपका एरिया और आसपास के सारे इलाके के गड्ढे भर दिए जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो अगले इलेक्शन में मैं आपके खिलाफ नारे लगाऊंगी। अपने कॉलेज की काउंसिल हेड हूँ मैं, एक भी वोट नहीं मिलेगा आपको कॉलेज से। आपको घर ड्रॉप करवा दें? जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। चले अंकल। अब्बास, माही का बैकग्राउंड निकालो। मुसीबत है ये लड़की, लेकिन है पटाखा। माही, आजा बेटा, नाश्ता तैयार है। माही, बेटा नहा रही हो क्या? माही, ये माही कहाँ चली गई? माही, आई एम सॉरी पापा, मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ, उसका दिल नहीं तोड़ सकती, लेकिन जानती हूँ कि आप हमारे रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। कहाँ है माही? माही कहाँ है? बलदेव जी, आपकी बेटी अगर मुन्ना के साथ भाग गई है तो भी उसे पीटने का आपको कोई हक नहीं है। दोनों अडल्ट्स हैं। सर, मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, वो मुन्ना जैसे आदमी को कभी दोबारा मुड़कर भी नहीं देखेंगे। वो ऐसे भागकर नहीं जा सकती। जरूर मुन्ना ने कुछ किया है उसके साथ, और फिर उसके मोबाइल से ये झूठा मैसेज भेज दिया। ठीक है बलदेव जी, हम जांच पड़ताल शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, आप इस तरह से किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। सर, मुन्ना का मैंने पूरा बैकग्राउंड चेक करवाया। पिछले 1 हफ्ते में उसे अपने घर से आते जाते कई बार देखा गया है, लेकिन किसी ने किसी लड़की के साथ उसे नहीं देखा। और माही का लास्ट लोकेशन पटेल नगर था, पर उस वक्त उस जगह पर मुन्ना कहीं दूर दूर तक नहीं था। इसका मतलब माही मुन्ना के साथ नहीं भागी है, मुन्ना का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा ही लगता है। विवेक के कमरे का एसी खराब है, वो यहाँ सोएगा। तू ऐसा कर, तू बाहर जा। वो यहाँ सो जाएगा, मैं यहाँ सो जाऊंगा। नहीं, तू बाहर जा, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे सो जाऊंगा, अभी तो तकलीफ नहीं होगी ना उसको कुछ भी। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे बहस करेगा? चुपचाप कमरा खाली कर। मैं नहीं जाऊंगा। मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं मैं नहीं जाऊंगा। 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 मैं अंदर सोऊंगा। मैं यानी फिर बेटे, विवेक का MBA का एग्जाम है ना? हाँ, अगर तू उसे आज रात अपने कमरे में आने देगा तो उसकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी ना, वो नीचे सो जाएगा। तो प्यार से समझा रही है तुझे, अपनी माँ की बात नहीं मान सकता। ये मेरी माँ नहीं है, झूठ बोल, नौटंकी करती है, झूठ बोलती है, ये हमारी माँ नहीं है। अपनी बहन की तरह तू भी भाग क्यों नहीं जाता? सारी गलती तेरी माँ की है। तो मर गई और ये नालायक औलाद मेरे पल्ले छोड़ गई। माँ के बारे में गलत मत बोलो आप। माँ के साथ गलत किया आपने, दूसरी शादी कर ली और माँ को ही गलत बोल रहे हो। बकवास कर रहा है। चल तू। बाबा बात सुनो, आज के बाद बाबा ये झूठ बोलती हैं, ये गलत है बाबा।
माँ मुझे सब बहुत मारते हैं माँ। अरे बेटा तू क्यों रो रहा है? रोना तो उनको चाहिए। देख बेटा, मार खाने से इंसान की सहन शक्ति बढ़ती है, इंसान और ताकतवर होता है। माँ मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। बेटा तू चुपचाप अपना काम किया कर, बहस मत किया कर, बाकी मैं हूं ना तेरी रक्षा करने के लिए। 28 वर्षीय ज्ञानी शर्मा एक दोहरी जिंदगी जी रहा था, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वहीं दूसरी ओर पुणे की माही सिंह एक दिन अचानक अपने घर से गायब हो गई थी। 100 किलोमीटर की दूरी के बावजूद क्या ये दोनों केसेस कनेक्टेड थे? ये केस पुणे पुलिस को ऐसे घुमावदार रास्ते पे ले जाने वाला था, जिसकी शुरुआत और अंत दोनों के छोर पकड़ना नामुमकिन सा होने वाला था। सर मेरी माई की दोस्तों से बात हुई, उन्हें ऐसे किसी लड़के के बारे में कुछ पता नहीं है। क्या बलदेव सच कह रहा है? कहीं माही किसी मुसीबत में तो नहीं? इस मुन्ना की अच्छी तरह खातिरदारी करते हैं। सर वो एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ जी, सब इंस्पेक्टर अंकित माने बोल रहा हूँ। क्या? ठीक है, हम अभी पहुँचते हैं। सर एक 18 से 19 साल की लड़की की लाश मिली है और उसकी डिस्क्रिप्शन माही से मैच होती है। चलो। 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 4 महीने बाद इलेक्शंस हैं। सोच लीजिए आप, मैं चुप नहीं रहने वाली। बैठिए। चलिए कोई बात नहीं। माई जी आप जब भी आती है धमकी देती है। सरकारी काम में टाइम लगता है। मैंने ऑर्डर पास कर दिया है। आप खूबसूरत हो, सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, आप आपके करियर पे ध्यान दीजिए। राजनीति हम पे छोड़ दीजिए, जमाना ठीक नहीं है। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? नहीं, आपको समझा रहा हूँ। अगर मेरे समर्थक आपसे नाराज हो गए तो किस किस को संभालूंगा मैं? जी जी, कुछ चाहिए था? अरे वो जरा चाय बनाना था। सरला पापा के यहाँ गई हुई है ना, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। क्या हुआ? ज्यादा कुछ तो नहीं? नहीं नहीं, थोड़ा बीपी बढ़ गया। अच्छा बस 2 मिनट, मुझे आवाज दे देते, मैं खुद ही आ जाती। ये मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जी क्या कर? मैं सरला की मदद किया करता था। जी क्या कर? जब कभी रात को ज्यादा हो जाती थी ना, तो मैं उसके हाथ पैर सब दबा दिया करता था। मैं चाय बनाती। अदिति, मेरी गणेश से बात हो गई है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम मुझे खुश कर दो तो। क्या बकवास कर रहे हो? चले जाइए मेरे कमरे से, वरना मैं चिल्ला चिल्ला के सारा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी। क्या नाटक है। सर पड़ोसियों ने बताया कि 6 महीने पहले शिफ्ट हुई थी, यहाँ अकेले रहती थी। इसके अलावा किसी को भी किसी ने आते जाते नहीं देखा। गोपाल, इसके पति का नाम होगा। सर ये कुछ मेडिसिन मिली है उधर। इतनी सारी मेडिसिन? माँ ने पता करवाओ कि मेडिसिन किस बीमारी के लिए दी जाती थी। जी सर। इसका मोबाइल मिला? नहीं सर, कोई फोन नहीं मिला। सर ये चाकू यहाँ सिंह में मिला है। सर इस पर तो खून लगा है, शायद ये मर्डर वेपन हो। ये चाकू एकदम नया लग रहा है। ये दोनों पुराने चाकू हैं। ये घर के काम में इस्तेमाल होते होंगे। इसका मतलब है कि कातिल अपने साथ ये वेपन लेकर आया था। पता करो कि इस चाकू को कहां से खरीदा गया था और कब खरीदा गया था। सर सर ये कपड़ा उधर फर्श पे मिला है। किसी शर्ट का पॉकेट लगता है। पता नहीं इस केस से रिलेटेड है भी कि नहीं। 21-22 साल की लड़की यहाँ अकेले रहती थी। अगल बगल में सबको पता होगा। लूटपाट का मामला लगता है। इसके पति का पता लगाओ, शायद गोपाल नाम है उसका। अगर ये लड़की यहाँ अकेले रहती थी तो इसका पति इसके साथ क्यों नहीं रहता था? हैप्पी फर्स्ट डे ऑफ अस टुगेदर। ओह माय गॉड, ये मेरे लिए
यस। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, इसमें एक सिम भी है, तभी यूज करना जब जरूरी हो। ओके, नाउ लेट्स सेलिब्रेट। यस। आज मैंने पहली बार अपने हाथों से आपके लिए मिक्स वेज और रोटी बनाई है। बहुत अच्छी। इतनी खराब भी तो नहीं है। देखो मैं तो सब खा जाऊंगा। देखो। पानी पीजिए, मुझे पता है कितनी अच्छी है। मैडम हमें नहीं पता आपके हस्बैंड मिस्टर मोहन कहाँ पर है। मोहन? लेकिन उनका नाम तो एंथनी है। लेकिन रजिस्टर में तो मोहन ही लिखा हुआ है और आईडी भी मोहन के ही नाम से दिया है। मैडम आपके रूम का पेमेंट बाकी है, आपको पे करना होगा, वरना हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो कहीं गए होंगे, मैं उनका इंतजार करती हूँ, वो आ जाएंगे। कृष्ण तुम आ गए? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मैं हमारी शादी की अरेंजमेंट करने गया था। सच? प्लीज शादी के बाद? जैसी तुम्हारी मर्जी माय हाइनेस। सर विक्टिम का नाम अदिति शर्मा है और हमें जो उसके घर से दवाइयाँ मिली थी वो नींद की हैं। नींद की दवाई? कोई प्रिस्क्रिप्शन स्लिप मिली? सर डॉक्टर को ट्रैक किया तो पता चला कि प्रिस्क्रिप्शन फेक है। ये अदिति कर क्या रही थी अपनी लाइफ में? कोई मिसिंग कंप्लेंट मैच हुई है? पुणे में ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई जो कि अदिति से मैच हो। और सर इसके लैंडलॉर्ड से भी जो डिटेल्स मिले वो भी फेक है। फेक डिटेल्स? लेकिन क्यों? कहीं से भाग के आई थी क्या? या फिर किसी से भाग रही होगी। सर अदिति के पति का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, शायद वो ससुराल से भाग कर आई हो। तो उसके मायके वालों ने शिकायत क्यों नहीं लिखवाई? एक काम करो, एक इंटरस्टेट अलर्ट जारी करो, शायद ही किसी दूसरे शहर से हो। और सर चाकू पे या घर में किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। दरवाजे का लॉक भी टूटा हुआ नहीं था। मैं सोसाइटी के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करवा रहा हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ये अदिति आई कहाँ से? सर मेरी बेटी का कुछ पता चला। देखिए वो मुन्ना मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर दे। आप शांत हो जाइए, आप आइए मेरे साथ, आइए। ये देखिए, ये उसी दिन का फुटेज है जिस दिन माही गायब हुई थी। अकेली है और देख के लग रहा है कि अपनी मर्जी से जा रही है। हो सकता है ब्लैकमेल किया हो मुन्ना ने। इसलिए हमने माही के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। वो 3 महीने से लगातार एक नंबर पर टच में थी। शायद वो उसके बॉयफ्रेंड का होगा जिसके साथ वो भाग गई, और माही के जैसे ही उसका नंबर भी बंद आ रहा है। बलदेव जी, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं खुद लड़की का बाप हूं, मैं समझ सकता हूं। जैसे ही हमें कुछ ठोस पता चलेगा मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाबा बाबा उठो ना, बाबा उठो ना, बाबा। माँ ये कैसे हुआ? माँ पता नहीं, खाना खा रहे थे, अच्छे भले थे, अचानक दिल का दौरा पड़ा। नहीं रहे तेरे पापा। बाबा 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 बाबा
सर अदिति के नाखून में बाम मिला है जो कि सिर दर्द में यूज करते हैं, पर अदिति की बॉडी पर उसका कोई ट्रेसेस नहीं मिले। शायद एक्यूज की बॉडी पर होगी। घर में बाम मिला था? नहीं सर। माने हमें बहुत सारे लीड्स मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी लीड हमें सही रास्ते की तरफ नहीं लेके जा रहा है। हो सकता है इस लीड से हम आगे बढ़ सकें। चलो डिनर करें? हाँ चलो। ये सब क्या है? पैकिंग कर रहा था ना मैं, यहाँ से निकलना है। तो मैं वो देख रहा था तुम्हारी ज्वेलरी और कैश नहीं है यहाँ पर। अरे वो तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ छोड़ के आई हूँ। थैंक गॉड, मैं परेशान हो गया था कि कैश नहीं है, ज्वेलरी नहीं है। पर अच्छा किया तुमने। चलो पैकिंग करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। जब एक बार सब सेटल हो जाएगा तो जाके तुम्हारा सामान भी ले आएंगे। ठीक है। सर उस चाकू का पता चल गया है। वो चाकू एफसी रोड की एक दुकान पर खरीदा गया। किसने खरीदा? दुकानदार चेहरा नहीं दिख पाया क्योंकि उसने अपना मुंह दुपट्टे से ढका हुआ था। दुकानदार को अजीब नहीं लगा? सर बहुत धूप थी तो औरतें अक्सर ऐसा करती हैं। क्या उम्र थी? उसने कहा करीब 25 से 30 के बीच होगी। अदिति ने खुद ही वो चाकू खरीदा, लेकिन जब एक चाकू उसके घर में था तो उसने नया क्यों खरीदा? यानी तू गधा है। आज से बाबूजी का काम मैं संभालूंगा। जो तो मैं क्या करूंगा फिर? मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं चला जाऊंगा। हिस्सा चाहिए? हिस्सा चाहिए तुझे? हिस्सा चाहिए? हिस्सा चाहिए? माँ इसे समझा दो, इसे कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला है। इसे रहने दे, घर के काम काज कर लेगा। सर 1 घंटे पहले इंफॉर्मेशन आई है। बहुत बुरी तरीके से मारा है। लाश के पास कुछ भी नहीं मिला। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? मैंने कहा था मेरी बच्ची मुसीबत में, पर नहीं सुना तुमने। नहीं सुना बच्ची। माने आसपास पता करो कि माही को इस एरिया में किसी ने देखा था क्या? सर मैंने ऑलरेडी डिटेल सर्कुलेट करवा दी है। क्या हो गया? क्या हो गया? सर ये होटल की फुटेज है जहाँ माही रुकी थी। उसके साथ ये लड़का भी रुका था। इसका फोटोग्राफ सर्कुलेट करवा दो और इंटरस्टेट अलर्ट जारी करो। जी सर। सर ये लड़का माही को छोड़कर भाग गया था और उसके 2 दिन बाद माही भी होटल से निकल गई थी बिना होटल का बिल पे किए। भले ही माही को धोखा देकर वो 1 हफ्ते पहले चला गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो वापस आया हो। डंप डाटा? हाँ सर, डंप डाटा। इससे एक नंबर शॉर्टलिस्ट किया है जो कि माही के चेक इन वाले दिन ऑन हुआ था, फिर एंथनी के गायब होने वाले दिन ऑन हुआ और उसके 2 दिन बाद वापस ऑन हुआ था। उसकी डिटेल्स। आपकी माही से बात हुई थी उसके मरने से 1 दिन पहले? उसके नए नंबर के कॉल डिटेल में आपका नंबर मिला है। आपने ये बात हमसे छिपाई क्यों? हेलो हेलो पापा, मैं माही। पापा आई एम सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो एंथनी मुझे छोड़कर भाग गया। तूने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बेटी ऐसा करेगी। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, प्लीज। तू अब मेरे लिए मर चुकी है। ओके सर अदिति के घर का एड्रेस मिल गया है। उसकी शादी यहीं पिंपरी एरिया में हुई थी। वहाँ के लोकल लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो उसके घर वालों ने शिकायत क्यों नहीं लिखवाई? वही तो सर, किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई। मुझे तो ये बलदेव भी खटक रहा है। पहले इतना रोज चिल्ला रहा था, फिर अचानक चुप हो गया, हमसे बात भी छिपाई। माही कराटे चैंपियन थे। एक अकेले आदमी के लिए उसे मारना इतना आसान नहीं रहा होगा।
सर कहीं ये ऑनर किलिंग का मामला तो नहीं है? उसके बॉयफ्रेंड का पता चला? नहीं सर। और सर माही के कॉल रिकॉर्ड में जो नंबर मिला था और होटल पर जो उसने आईडी दी थी फेक थी। किसी ने उसकी फोटो देखकर भी पहचान नहीं की। इतना सीक्रेट अफेयर कि उसके फ्रेंड्स को भी नहीं पता, और हमें भी सिर्फ नाम पता, उसमें भी श्योर नहीं है एंथनी या मोहन या फिर कोई तीसरा नाम। क्रिश, हम कहाँ जा रहे हैं? कैब कर लेते हैं ना। बस थोड़ी दूर और है, आगे एक छोटा विला है, कुछ दिन वहीं रहेंगे। ये होटल और लॉज में ना काफी रिस्क होता है। आउच! क्या हुआ? सुन, अरे यार देखो, उंगली हिलाओ। ओके ओके ओके, आराम से करो, इजी इजी इजी। गुड इवनिंग सर। सर आपको हमारी सर्विस कैसी लगी? थैंक यू सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम आपको हमारा फूड कैसा लगा? थैंक यू मैम। गुड इवनिंग सर। सर आपको यहाँ की सर्विस कैसी लगी? आपकी स्माइल के पीछे एक दुख छुपा है। सब कुछ है आपके आसपास, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस होती है आपको। जी? जी, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर आप चाहें तो ऑफिस आके मुझसे बात कर सकती हैं। पहले 3 सेशन फ्री हैं, उसके बाद अगर आप चाहें, आपको अच्छा लगता है तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जी, ये मेरा कार्ड है। ओके, बाय। क्या रिपोर्ट लिखवाते सर कि घर की नई बहू भाग गई? हमारे खानदान का नाक कटा दिया उसने। अदिति के पति कहाँ पे हैं? गणेश दिल्ली शिफ्ट हो गया है। मोहल्ले वाले को क्या मुंह दिखाता हूँ? अदिति के पति का नाम गणेश है, गोपाल नहीं? नहीं, गणेश है। क्यों? अदिति के यहाँ पर एक टैटू बना हुआ है क्या? नहीं, लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। आपने अदिति को ढूंढने की कोशिश नहीं की? यहाँ से जाने के 2 दिन बाद हमें पता चला कि वो अपने मायके पहुंची ही नहीं। शायद मुंह काला करवा चुकी होगी। कौन मर्द ऐसी औरत को वापस लेगा? आप गणेश को इन्फॉर्म कर दीजिए और बॉडी आके क्लेम कर लीजिए। ये नंबर है, आप ले लीजिए, वहां बता दीजिएगा। हमारा उससे कोई लेना नहीं है सर। बोलिए। 82 अदिति के पति का नाम गणेश है, तो फिर ये गोपाल कौन है? ये तो पक्का है कि ससुराल से भागने के बाद अदिति ने अपने हाथ में गोपाल नाम का टैटू बनवाया होगा। एक बात और, जब मैं कमल से मिला तो मुझे उसके पास से बाम की स्मेल आ रही थी, उस पर नजर रखना। जी सर। और सर हमें जो पॉकेट का कपड़ा मिला था वो कपड़ा और पैटर्न कॉमन है, लेकिन उसके साइड में जो सिलाई का मार्क था वो यूनिक था, क्योंकि हर टेलर अपना एक मार्क देता है। कोई लीड मिला? हाँ सर, कोंडवा का एक टेलर है, वो वैसी सिलाई करता है, और उसने बताया कि एक औरत ने वो शर्ट सिलवाया था उससे। अदिति? नहीं सर, मैंने स्केच बनवाया। ये इसका मतलब अदिति और माही को मारने वाला एक ही बंदा है? ऐसा ही लगता है सर। माही स्ट्रांग लड़की थी, कराटे जानती थी, एम्बिशियस थी, अपर मिडिल क्लास। और अदिति एक मैरिड वुमेन, लोअर मिडिल क्लास। सर अपने पति को छोड़कर भाग गई, मतलब उसके साथ कुछ ठीक नहीं होगा। शायद सीरियल किलर नहीं है, 2 रैंडम विक्टिम्स हैं, मे बी 1 मैन हैविंग 2 अफेयर्स गॉन रॉन्ग। फिलहाल हमारे पास 3 नाम है, एंथनी, मोहन और गोपाल। एंथनी उर्फ मोहन का फोटोग्राफ है हमारे पास, जबकि गोपाल का कुछ भी नहीं है। हाँ, एक मॉकटेल स्ट्रॉबेरी शेक प्लीज। दिन में ही दारू? बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोलिए। सब कुछ है तुम्हारे आसपास, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस करते हो ना? है ना कोई गम जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है तुम्हें? दिन रात काम करता हूँ, पापा नहीं है इसलिए घर का खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ता। एक भाई और 2 बहनें हैं, उनके पढ़ाई का खर्चा, पूरे घर का खर्चा, इन सब में ना मैं अपने आप को तो भूल ही गया। देखो, अब तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा?
मेरा नाम मोहित है। और तुम्हारा? भानु। अच्छा मोहित, मुझे एक ज़रूरी काम से कहीं जाना है। कल मिलते हैं यहीं इसी समय? हाँ। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा भानु। मुझे भी अच्छा लगा। कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही। तू भी मुझे छोड़ के चली जाएगी ना? अरे भैया, मैं आती रहूंगी और एक बार वहां सब सेट हो जाए फिर मैं गणेश से बात करके आपको भी मेरे पास बुला लूंगी। सच्ची? हाँ, और आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना आपके साथ हमेशा। तू नहीं रहेगी ना तो मेरा दुनिया में तो कोई भी नहीं है। नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हूं ना। क्या आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं? मेरी बच्ची का अंतिम संस्कार करने के लिए मैं और मेरा बेटा ज्ञानी हैं। आप लोग मेरी बच्ची को हाथ मत लगाइए। मेरी बच्ची को हाथ लगाया तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इसका दिमाग खराब हो गया। साहब साहब, इसने मेरे पति को मार डाला और इसी ने ही अपनी बहन को भी मारा होगा। तूने अपनी बहन अदिति को मारा है? प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज। क्या किया अदिति तूने? ससुराल से भाग गई, नाक कटा दिया, कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। यानी समझा तू अपनी बहन को, बता इसको इसने क्या किया। दीदी तुमने ऐसा क्यों किया? माँ की नाक कटा दी, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा तुमने ना। तू रहने दे बेटा, मैं समझाती हूँ इसको इसके किए की सजा मैं दूंगी। सजा तुझे। मेरा बेटा किसी को मार ही नहीं सकता। बोलना बेटा तूने किसी को नहीं मारा है, बता ना साहब को। साहब मैंने किसी को नहीं मारा है। मैं क्यों मारूंगा? मैं किसी को नहीं मार सकता। मैं क्यों मारूंगा अपनी बहन को? मैं तो उससे प्यार करता था ना। उसको गोपाल ने मारा है। गोपाल ने मारा उसको। गोपाल कौन? मेरी बेटी का पति गोपाल। अदिति के पति का नाम गणेश है, गोपाल नहीं। ये गोपाल कौन है? साहब मेरा बेटा किसी को मार नहीं सकता। मेरा बेटा बेगुनाह है, उसको जाने दीजिए वरना ठीक नहीं होगा। सर, या तो ये नाटक कर रहा है या तो स्प्लिट पर्सनालिटी है। बहुत चांसेस हैं कि इसने अदिति को मारा और इसे याद भी ना हो। इसे गोपाल के बारे में पता था, शायद उस गुस्से में इसने अदिति को मारा हो। सर, अगर इसने अदिति को मारा है तो माही को किसने मारा होगा? कहीं हम बॉयफ्रेंड के एंगल में गलत तो नहीं घूम रहे हैं? कहीं अदिति जैसा माही का किलर भी उसका कोई करीबी तो नहीं? बेटा माही। अच्छा वो पापा आप आ गए। देखिए मेरा ना पोर्टफोलियो आया है। अच्छा है ना? ये देखिए, ये वाला देखिए। बेटा वो तुमने सुरेश के बारे में कुछ नहीं बताया। पापा मुझे सुरेश से शादी नहीं करनी है। वो लोग बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं और मुझे मॉडलिंग करनी है। देखो माही, मैंने तुम्हें ये आज़ादी इसलिए नहीं दी है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करो। तो ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर टीवी पे काम करोगी? कॉलेज तक तो ठीक था, लेकिन दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? पापा प्लीज ग्रो अप ना। आपकी बेटी इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड है, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए ना। पापा आपका ग्रीन टी। छोटा मुंह बड़ी बात साहब। माजा अगर जिंदा होती तो बीबीजी कंट्रोल में होती। सॉरी साहब। क्रिश कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? बस यही हॉल में। और अभी आंखें मत खोलना। क्या सरप्राइज है बताओ मुझे जल्दी। सब बताता हूँ, आंखें मत खोलना। ओके। हाँ खोलो। Will you marry me? आज? हाँ।
पता है, मेरा मन तो था कि मैं तुम्हें दुल्हन की तरह सजाऊं, पर फिलहाल इसी से काम चला लेते हैं। तो क्या हुआ, मैंने अपने गहने जब अपनी फ्रेंड के यहाँ छोड़ के आई थी, मैं वो लेकर आती हूँ। हम ना यहीं शिफ्ट हो जाएंगे, मुझे ये घर बहुत पसंद है और ललित भी यहाँ कभी परेशान करने नहीं आएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है, बाय बाय, जल्दी आना। हाँ। हाँ मोहित, मैं भानु बोल रहा हूँ। मोहित, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। क्या तुम तैयार हो अपनी फैमिली को छोड़ के मेरे साथ भागने के लिए? हाँ, बहुत जी लिया दूसरों के लिए, अब अपने लिए जीना चाहता हूँ। और तुम पैसे की फिक्र मत करो, मैं ले आऊंगा जितने मेरे पास है। अच्छा मोहित, तुम जितने पैसे ला रहे हो उससे हमारा 1 महीना तो निकल जाएगा ना? अच्छा 6 महीने निकल जाएंगे? तो ठीक है मोहित, तुम एक काम करो, शाम को 6 बजे सारस बाग के बैक रोड पे मिलना। सर मैंने 5 साल के रिकॉर्ड ट्रैक किए। अदिति और माही के केस डिटेल्स भी सारी पुलिस स्टेशन में भेजी थी और इंटरस्टेट भी जारी किया था, जहां से मुझे टोटल 62 केसेस मिले। सर 2016 में पहला केस मिला था उत्तर प्रदेश में, 8 विक्टिम थी, जिनमें औरतें ज्वेलरी लेकर घर से भागी थी, फिर उन्हें ड्यूप किया गया था। 2017 में मध्य प्रदेश में 18 विक्टिम, 2018 में कर्नाटका में 12 विक्टिम, 2019 में छत्तीसगढ़ और गोवा मिलाकर 15 विक्टिम और इस साल 2020 में महाराष्ट्र में 9 विक्टिम। सर इसके अलावा और भी ड्यूपिंग के केसेस हैं, जिनमें एक्यूज का प्रोफाइल हमारे प्रोफाइल से मैच होता है। इसकी रिकॉर्ड फाइल दिखाना। तो 2016 से 2018 तक कोई मर्डर नहीं हुआ। सर 2019 में 15 केसेस में 6 लड़कियों के मर्डर हुए थे। मैं फोटोग्राफ दिखाता हूं सर, ये देखिए। इस साल महाराष्ट्र में अब तक 9 केसेस हुए हैं। अदिति फरवरी 2020 में घर छोड़कर भागी थी और माही सितंबर 2020 में घर से गायब हुई। इसने 6 महीने का टाइम लिया। ये इसके ट्रैक रिकॉर्ड से अलग है। अगर माही और अदिति का कातिल यही है तो इसका मतलब महाराष्ट्र में इस साल टोटल 11 विक्टिम हुए। और सर अगर माही और अदिति को जोड़ लें तो 6 साल में 64 मर्डर्स हुए। सीरियल शूटर, लेकिन ये लड़कियों को फंसाता कैसे, उन्हें टारगेट कैसे करता है? और सर हम इसे ट्रैक भी कैसे करेंगे? ये अलग अलग नाम यूज करता है, कमल, सरोज, मोहित, मोहन, गोपाल, कृष्णा, कन्हैया। गोपाल, ये नाम इसने कितनी बार इस्तेमाल किया है? सर इसने गोपाल नाम 3 से 4 बार यूज किया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किया था इसने। उसको गोपाल ने मारा। गोपाल। माही के केस में हमारे पास फोटोग्राफ है और अदिति के केस में ये नाम गोपाल सेम है। इस वक्त कहाँ होगा ये? शायद किसी दूसरे शहर को टारगेट कर रहा होगा। आइए सर। तुमने कहा था कि तुमने किलर को देखा है। अदिति को इसने मारा था? हाँ यही है, यही है। बहुत लापरवाही करती हो तुम। चलो ये लो दवाई खाओ। नहीं नहीं, अब ठीक लग रहा है, दवाई की कोई जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा मल्टीविटामिन खाना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम हेल्दी रहो। चलो। अरे माई। एंथनी, तुम कहाँ थे? वो एक्चुअली मैं तुम्हारा सामान और जेवर अपने दोस्त के घर रख कर आया हूँ ताकि वहाँ सेफ रहे। वहाँ से वापस आ रहा था, गाड़ी ने टक्कर मार दी, वो फोन भी टूट गया मेरा। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नो नो नो, आई एम कंप्लीटली ओके नाउ। चलो लेट्स गो। एक मिनट एंथनी, ये सब क्या है? तुमने वहाँ पर अपना नाम होटल में मोहन बताया? मैंने अपना फेक आईडी बनाया भाई, ताकि तुम्हारे पापा मैं पकड़ नहीं पाए, इसीलिए तुम्हारा फेक आईडी भी बनने के लिए दिया हुआ है। चलो चलते हैं अभी यहाँ से। कम आ जाओ। इधर से। अरे लेकिन ये जंगल वाले रास्ते से हम कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली यहाँ आगे मैंने एक घर किराए पर लिया है,
एकदम आइसोलेटेड है। आज रात हम वहाँ शादी करेंगे। शादी? यस। मोहित, प्लान क्या है? दिल्ली चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक आदमी से मिलके हमें फेक आईडी बनाने होंगे। मोहित, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। क्या तुम अपनी फैमिली को छोड़ के मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो? तो मोहित, शाम को 6 बजे मिलते हैं सारस बाग की बैक रोड पे। क्या सर, क्यों पकड़ लिया आपने मुझे? 5 दिन और रुक जाते बस, मेरी सेंचुरी पूरी हो जाती है, आपको 100 केस मिल जाते सॉल्व करने को। 99 पे आउट कर दिया आपने। लेकिन हमें तो 64 केसेस ही मिले। सर इस बार भी ना धोखे से पकड़ा गया, सुमन की वजह से, वरना मैं पकड़ा नहीं जाता। क्यों करते हो ऐसा? सर अमीर बनने का ना शौक है मुझे। सर एक्चुअली मेरा बाप ना मुझे बचपन में बहुत मारता था। मेरी माँ बचपन में छोड़ के चली गई। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मेरे जैसे कई और हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं सर, जो अपने दुख को अपना हथियार बनाते हैं। माही की माँ नहीं थी, अदिति की भी माँ नहीं थी। सुमन, उसका पति उसको छोड़ के चला गया था। मोहित को सर उसका अकेलापन खाया जा रहा था। इन सबकी जिंदगी में जो खालीपन होता है ना, मैं बस उसको भरता हूँ। लेकिन क्यों करता था ऐसा? सिर्फ कौन भी कर सकता था जैसे पहले करता था। मर्डर करना क्यों शुरू किया? मारना तो मैं पहले से चाहता था, पर मैं डरता था कि मारने में ना हाथ जल्दी गंदे हो जाते हैं। लेकिन जब एक बार मारा तो मालूम पड़ा कि खून तो जल्दी धुल जाता है, पीछे गवाह भी नहीं रहता। सर कम ऑन सर, फेस पे मत मारो प्लीज, मेरी रोजी रोटी है सर। तू अभी भी इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि सर मैं जानता हूं कि मैं अपने चाम से बहुत इजीली यहां से निकल जाऊंगा। अब तू ये चाम जेल में जाके चलाना, शायद वहां सरवाइव करने के लिए तुझे 1-2 चीजें मिल जाएं, क्योंकि रेप और मर्डर के चार्जेस लगेंगे तुझ पे। बाहर तो तुझे किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता। आसानी से पैसा कमाने के अंधाधुन फितूर में कृष्ण ने कई लड़कियां और उनके परिवार वालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अपने फितूर को पूरा करने की चाहत में कब इंसान जानवर बन जाता है, ये उसे पता ही नहीं चलता। हमारे समाज में कृष्ण जैसे कई लोग हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी आंखें हमेशा खुली रखें और किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें। नए रिश्ते बनना स्वाभाविक है, पर मन भावक शब्दों की सच्चाई जाने बिना उन पर विश्वास करना बेवकूफी नहीं, कई बार जानलेवा भी हो सकता है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.